अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। गोल्ड प्राइस और सिल्वर प्राइस से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज जुमे का दिन है, 19 जून है। तमाम देखने वालों को जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इस जुमे की बरकत से हमारे काम में, हमारी ज़िंदगी में, सेहत में भी बरकतें अता फरमाए। देखें, जो अमेरिका और ईरान का जो मुआहदा तय पाना था वो जो है मुलतवी हो चुका है। वजूहात काफ़ी सारी हैं, जिसमें बेसिक जो बताई जा रही है वो यही है कि इसराइल की जारियत जो लबनान पे उसने हमला किया है, तो ऐसी चीज़ों की शर्तें तो वैसे ही ईरान ने बीच में काफ़ी क्लियरली लिखी हुई थी कि आप उसको पटा डाल के रखोगे। इस तरह की बहुत सारी बातें ग्रुपों में भी शेयर हो रही हैं और मैसेजेस भी फॉरवर्ड चल रहे हैं कि ये नकात का हिस्सा था, लेकिन उसकी खिलाफ वर्जी हुई है, जिसकी वजह से जो है ये गोल्ड की मार्केट आपकी मज़ीद नीचे जाती हुई दिखाई दी है। उसके साथ साथ ट्रम्प साहब का वो इशारा कि अब इंटरेस्ट रेट के हवाले से जो उन्होंने बात की, उसने भी $100 के करीब मार्केट को मंदी की तरफ धकेला। अब हम देखते हैं कि गोल्ड और सिल्वर की करंट प्राइसेस इस वक्त क्या चल रही हैं और कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पर ये सोने और चांदी की मार्केट को आप नीचे कैलकुलेट होता हुआ देख रहे हो। अगर हम अमेरिकी फेडरल रिजर्व यानी फेड का सख्त मौकफ देखें ना, कि मार्केट को उम्मीद ये थी कि सूद की शरहों में कमी होगी, यानी इंटरेस्ट रेट जो है वो कटेगा, लेकिन फेड ने ये इशारा दे दिया कि शरह सूद ज्यादा अरसे तक बुलंद रह सकती है, बल्कि इसमें मजीद इजाफा भी किया जा सकता है, जो कि सोना और चांदी सूद नहीं देते। इसलिए बुलंद शरह सूद जो है ना वो गोल्ड और सिल्वर पर दबाव डालती है और लोग बैंकों में पैसा रखना बेहतर समझते हैं बनिस्बत के मेटल्स में आए। अमेरिकी डॉलर की मजबूती भी एक अहम रीजन है। अमेरिकी डॉलर की मजबूती, डॉलर के मजबूत होने से सोना और चांदी आलमी खरीदारों के लिए महंगे हो जाते हैं, जिससे तलब कम और कीमतों पर दबाव बढ़ जाता है। सेफ हेवन डिमांड में कमी, हालिया दिनों में अमेरिका और ईरान के हवाले से सिफारती पेशरफ्त और जंग के खदशात में कमी आने की वजह से कुछ सरमायाकारों ने सोने में मुनाफा ले लिया और लोगों ने मुनाफा बनाया भी है, लेकिन अब कीमतें नीचे नजर आने लगी हैं। मुनाफा वसूली, प्रॉफिट टेकिंग, गोल्ड और सिल्वर ने पहले ही बहुत तेजी दिखाई थी, इसलिए बड़े सरमायाकार अब इसमें मुनाफा बुक कर रहे हैं, यानी मार्केट लिक्विडिटी का शिकार है, जिससे मार्केट में फरोख्त का दबाव बढ़ गया है। अब आगे क्या हो सकता है? अगर डॉलर मजबूत रहा और फेड का सख्त मौकफ कायम रहा तो गोल्ड और सिल्वर मजीद दबाव में आ सकते हैं, लेकिन अगर जुग्राफियाई कशीदगी यानी जियोपॉलिटिकल टेंशन दोबारा बढ़ती है या फेड का जो भी मौकफ है वो चेंज होता है तो सोना चांदी दोबारा तेजी पकड़ सकते हैं। अगर आप गोल्ड और सिल्वर और पाकिस्तान की लोकल मार्केट में अगले हफ्तों में कोई एक हिसाब किताब लगाना चाहे ना कि मार्केट का मोमेंटम किस तरफ जा सकता है, तो उसमें दो चीजें बेसिक हैं। एक वो है जो शॉर्ट टर्म वाले लोग हैं, एक वो है जो लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड को और सिल्वर को देख रहे हैं। तो मौजूदा सूरत हाल के हिसाब से अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, यानी अगले चंद दिन, तो गोल्ड और सिल्वर पर अभी मजीद दबाव बरकरार रह सकता है, क्योंकि इस वक्त अमेरिकी डॉलर मजबूत है। फेडरल रिजर्व जो है यानी फेड जो है वो शरह सूद के बारे में सख्त मौकफ अपनाया हुआ है कि रेट कट नहीं होगा बल्कि बढ़ा दिया जाएगा, और जो मार्केट में रेट कट की उम्मीदें जो हैं वो बिल्कुल अब ना होने के बराबर हैं। और सबसे अहम बात भी आपको बताता चलूं कि जो सिल्वर है ना वो अमूमन गोल्ड से ज्यादा गिरावट दिखाती है, क्योंकि ज्यादा तेजी और ज्यादा गिरावट जब सोने के अंदर आ रही हो तो उससे एक स्टेप आगे ही आप चांदी को देखते हो। इसलिए अगर गोल्ड मजीद नीचे जाता है तो सिल्वर में निस्बतन मजीद कमी आ सकती है। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू, जो लॉन्ग टर्म के को फोकस करके जो लोग गोल्ड के बारे में सोचते हैं ना वो अब भी मुस्बत सोचते हैं, और मार्केट में भी जो सिनेरियो है वो पॉजिटिव ही है फॉर द लॉन्ग टर्म। अगर आलमी माशी खदशात या जियोपॉलिटिकल कशीदगी बढ़ी या मुस्तकबिल में शरह सूद कम होना शुरू हुई तो गोल्ड दोबारा से ऊपर जाएगा और ऊपर जा सकता है। अब इस तरह के बहुत सारे रूमर्स, बहुत सारे प्रेडिक्शंस जो हैं वो मार्केट में मौजूद हैं। तो अगर हम कंक्लूड करें और अगर हम बॉटम पे जाएं तो जो अहम बात समझ में आती है कि हर मंदी में तेजी छुपी हुई होती है और हर तेजी में मंदी छुपी हुई होती है, तो ये कुलिया किसी हद तक इस मार्केट पे अप्लाई होता हुआ दिखाई देता है। तो अगर हम ये कहें कि जो गोल्ड की प्राइसेस हैं वो फॉर द लॉन्ग टर्म आपको बेहतर मुनाफा दे सकती हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। तो वो लोग जो थोड़ा लंबा सोच रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ थोड़ा फार अवे देख रहे हैं, तो उनके लिए सोना और चांदी बेनिफिट वाले मेटल साबित हो सकते हैं। अब आते हैं गोल्ड की प्राइस की तरफ। अगर हम कीमत देखें तो इस वक्त जो 24 कैरेट पीस का रेट चल रहा है 4,47,500 रुपीज चल रहा है। मेरे ख्याल में अभी भी हम लिटिल बेटा अपर कॉस्ट है, दुबई से भी और लोकल मार्केट भी अपर कॉस्ट चला रही है, क्योंकि इन्होंने महंगा सोना उठाया हुआ है, ये महंगा बेच बेच के अपनी रिकवरी कर रहे हैं। उसके अलावा अगर 22 कैरेट सोने की बात करें तो 4,10,200 रुपए फी तोला यानी 4,10,200। 21 कैरेट गोल्ड 3,91,500 यानी 3,91,500 रुपीज पर तोला।
जो लोकल रिफाइंड की वह गोल्ड है जिसे पठूर कहते हैं, जो रत्ती मिलावट वाली होती है, 4,40,500 यानी 4,40,500 रुपीज पर तोला के ऊपर ट्रेड हो रही है। चांदी की बात करें, चांदी के 7,900, 7,850, ये टीटी बार की बात कर रहा हूँ, 7,700, 7,650 ये केजी बार का रेट नॉर्मली चल रहा है। लेकिन अगर आप बार कोड वाला पीस, ऑथेंटिक पीस, पूरे वजन वाला, सही मेल वाला लेते हैं तो शायद वो आपको 8,000 या 8,000 के 150 रुपए ऊपर में कहीं पे मिलेगा। अगर गोल्ड की मार्केट की बात करें इंटरनेशनली तो 4,151, और जो सिल्वर है वो 64 रुपए और 90 डॉलर जो है वो यानी $64.90 पर ट्राई आउंस के ऊपर चल रहा है। आज वीक का लास्ट डे है, क्लोजिंग भी कहने वाले यही कहते हैं कि डाउनवर्ड ही जाती हुई दिखाई दे रही है कि ये 4100 के पैरामीटर में इस रेट के बिटवीन ही कहीं पे क्लोजिंग देगा। अब मजीद दबाव आने का मकसद कि ये मार्केट 4,000 के करीब जा सकती है, तो इसके खदशात अब थोड़े से नजर आ रहे हैं, लेकिन देखते हैं क्या सूरत हाल रहती है। फिर भी वो लोग जो शॉर्ट टर्म पे काम कर रहे हैं उनके लिए जरूर थोड़ा सा लम्हा फिक्रिया बना हुआ होगा मार्केट को लेकर, लेकिन फॉर द लॉन्ग रन खरीदारी का सोचने वाले और सोना जिनके पास मौजूद है, अगर होल्डिंग पे बैठते हैं और इसके वक्त आने का इंतजार करते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह के घर से पूरी उम्मीद है कि अगर अल्लाह का हुक्म होगा तो इसमें तेजी भी आएगी और इसके अंदर आपको बेनिफिट भी मिलेगा। बाकी देखते हैं फर्दर क्या सूरत हाल रहती है। आलमी दुनिया में मामला अच्छे नहीं चल रहे हैं और चीजें वर्स्ट से वर्स्ट होती चली जा रही हैं। ये जो नया एक मसला हुआ है इसकी बेस पे ये एग्रीमेंट रुका है, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ फिर बंद होती है, खुलती है, तेल महंगा होता है, सस्ता होता है, मार्केट किधर जाती है, तो इसको अब 1-2 दिन हमें देने पड़ेंगे कि क्या अपडेट होती हैं चीजें। तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जो भी इंफॉर्मेशन आए आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट रखूं। बाकी अगर मौका मिला तो वीडियो भी दोबारा बना दूंगा और प्राइसेस की वीडियो तो इंशाल्लाह आपको मिलती रहेंगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।